Yes, good morning students. Today we will start the circles and its properties. First property is the angle subtended by an arc of a circle at the center is double then angle at the remaining part of the circle. अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये कैसे आएगा. देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है. एक एंगल ऐसे सेंटर पे बन गया, ये सेंटर पे एंगल बन गया. ये क्या है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. अब एक एंगल मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है, ये ऐसे एक एंगल बन गया, ठीक है. तो बेटा ये वाला एंगल डबल होगा, लिखा है ना यहाँ पे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट दिस सेंटर. ये सेंटर के साथ एंगल बना है ना, ये वाला, ये सेंटर के साथ एंगल बना है. तो दिस एंगल इज डबल देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. मीन्स अगर ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया है तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री. कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो आर्क है ये सेम होना चाहिए, ठीक है. मतलब इस आर्क के सामने ये एंगल और इसी आर्क के सामने ये एंगल होना चाहिए. वन एंगल इज एट द सेंटर एंड वन एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, right? And this angle is half and center angle is double. I think first property is clear. Now the second property, which is also very important, angle in the same segment are equal. Means अगर एक सर्कल है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स हमें सर्कल के ऊपर ही दी हैं. मीन सेंटर का इसमें कोई रोल नहीं है. तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या आएंगे? इक्वल. इसे बोलते हैं एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट. एक बार देखिए, ये देखिए ए बी सी, ये देखिए ये वाला एंगल ए बी सी इस आर्क में आ रहा है ए सी में, इसके सामने आ रहा है ना, देखो इसके सामने आ रहा है ये एंगल. और ये वाला एंगल, ये जो ए डी सी है वो भी इस आर्क के सामने आ रहा है. तो दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे क्योंकि इन्होंने सेम सेगमेंट ली है. इसे बोलते हैं एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट. Now the third property, angle in a semicircle is 90 degree. ये आपने छोटी क्लास में भी की है, 8th क्लास में स्टार्ट हो जाती है. ये है हमारा डायमीटर. ये क्या है? डायमीटर. तो ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल के ऊपर हम कहीं पे भी पॉइंट ले लें, जैसे मैंने सपोज ये पॉइंट ले लिया, ठीक है. अगर इस पॉइंट के साथ एंगल बनाऊंगी मैं लाइक दिस, तो ये एंगल कितना होगा आपका? 90 डिग्री. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. चाहे वो पॉइंट मैंने ऊपर लिया है, चाहे वो नीचे लिया है, चाहे कहीं पर भी लिया है. सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी जब बनेगा तो ये भी 90 डिग्री आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है. द प्रॉपर्टी इज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री. अब एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose four vertices are on the circumference of the circle. Means ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, देखो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है, तो इसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी है ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. मीन्स एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑलवेज. और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी सप्लीमेंट्री होते हैं. एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये आपको याद रखना है, ठीक है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स एंगल ए एंड एंगल सी 180 डिग्री एंड एंगल बी एंड एंगल डी ऐड करके सप्लीमेंट्री आएंगे. मीन्स दीज आर इक्वल टू 180 डिग्री. एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. इसका मतलब है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैं बना रही हूँ. पहले ये बन गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो हम इसका कोई भी एक्सटीरियर एंगल ले लेते हैं. जैसे सपोज मैंने ये वाला एंगल ले लिया, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है. ये किसके इक्वल होगा? ये इसके इक्वल होगा. कैसे पता लगा? देखो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, इसके साथ ये इंटीरियर में ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इंटीरियर में है, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है. मीन्स अगर ये एंगल 70 है तो ये एंगल भी 70 होगा. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. Is that clear? This is a property of the cyclic quadrilateral. चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें यही वाली प्रॉपर्टीज यूज होंगी. इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है x एंड y.
ठीक है, तो सबसे पहले मैं x कैलकुलेट कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो 160 एंगल है, दिस इज एट द सेंटर, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज एट द सेंटर, एंड दिस एंगल इज एट द सर्कमफ्रेंस मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि एंगल एट द सेंटर इज डबल देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मीन्स ये वाला एंगल डबल है इस एंगल से। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ मल्टीप्लाई 160, द आंसर इज 80 डिग्री। प्रॉपर्टी 1, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है हमने, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज की है, राइट। अब हमारे पास x आ गया है 80 डिग्री। अब आपको बच्चों कैलकुलेट करना है d। तो देखिए ABCD, व्हाट टाइप ऑफ फिगर इज दिस। जब 4 वर्टिसेस आपके सर्कल के ऊपर हैं, देन वी विल से इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में B और D का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, क्योंकि B की वैल्यू हमारे पास है x, जो आप 80 निकाल चुके हो, और D आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो एंगल D आपके पास आ जाएगा 100 डिग्री, मीन्स ये आपके पास आ जाएगा 100 डिग्री, और ये हमारे पास आ गया है 80 डिग्री। ऑल द इक्वेशंस आर लाइक दिस, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कमेंट।